ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परिक एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं, मैं बात करने वाला हूं आज शनिदेव की दूसरी राशि के बारे में कि अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा कुंभ लग्न के जातकों के लिए। तो नवग्रह की परिस्थिति के बारे में बात करेंगे, वर्किंग प्रोफेशन, निजी जिंदगी, जीवन साथी के साथ कैसा ये महीना रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ऐसे ही अन्य कोई होंगे आपके सवाल, और उन सवालों का मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं प्रारंभ करता हूं। छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। आइए नवग्रह की परिस्थिति की ओर हम अग्रसर करते हैं। कुंभ लग्न के जातकों के लिए नवग्रह की परिस्थिति कैसी थी देखते हैं। लग्नेश होकर के शनि लगन में ही वक्री अवस्था में 7 डिग्री के होकर के विराजे है। वहीं पर पराक्रम के घर में तीसरे भाव में आपके चंद्रमा राहु गुरु के साथ चांडाल योग बना करके विराजे है। रोग शत्रु के घर में शुक्र बुध आपके पार्टनर के घर में 5 नंबर की राशि सूर्यदेव की राशि में विराजे है। छठे घर में सूर्य मंगल का अंगारक योग देखने को मिला है। वहीं पर राहु भाग्य स्थान में विराजे है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर कुंभ लग्न के जातकों के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, अभी शनि लग्नेश होकर के केंद्र में ही लगन में ही विराजे है। शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके अब इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाने की जिम्मेदारी हमको हमारे कर्म से लेनी है, क्योंकि लग्नेश होकर के शनि जो न्याय के दाता है, शनि जो कर्म के दाता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है आपको लाभ देने की। वहीं पर आपका काम बन जाता है कि पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ आप काम करिए, आपको 100% रिजल्ट मिलने वाले हैं। मेहनत ज़रूर करवाते हैं शनि, अर्थात प्रयास करने के बाद रिजल्ट देते हैं, लेकिन जब भी रिजल्ट देते हैं बड़ा लंबे टाइम के लिए वो फ्रूट आप एंजॉय कर सकते हैं, बड़ा फ्रूट देते हैं वो। तो अब कौन से वर्ग के जातकों के लिए फ़ायदा होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब कौन से लोग होंगे जिनके लिए ये फ़ायदा होगा, जो कि शनि के काम के साथ जुड़े, उनके लिए विशेषता से फ़ायदेमंद ये परिस्थिति होने वाली है। कौन से लोग हैं? जमीन से जुड़े हुए लोग। उदाहरण के तौर पे जमीन का सीना चीरते हुए जो चीज़ निकलती है वो सारी शनि के अधीन में आती है। कौन सी चीज़ है? वो है खनिज तत्व, फॉसिल फ्यूल, आपके लिए नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल, केरोसिन, डीजल, ये सारी चीज़ों के अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। ज़मीन के संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। अब बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, फ़ायदा होने वाला है। रोड ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, फ़ायदा होने वाला है। तो ऐसी मिलीजुली होकर के आपके लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति और रहेगी। ऑटोमोबाइल वालों के लिए ये लम्हा भी बड़ा यादगार रहेगा। पेस्टिसाइड का भी अगर आप काम करते हैं आपके लिए फ़ायदेमंद ये ज़रूर ये वक्त रहेगा, यादगार रहेगा, शानदार रहने वाला है। फार्मास्यूटिकल या कोई भी प्रकार के आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके लिए ये वक्त जो रहेगा फ़ायदा ज़रूर देगा। यहाँ पर अभी ध्यान ये रखना है, मैं सबको बोल रहा हूँ फ़ायदा होगा, कुछ लोग हंस भी रहे होंगे, सबको फ़ायदा ही हो रहा है। वहीं पर आपको फाइनेंशियल फ्रॉड से भी ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी ऊर्जा आती है लक्ष्मी के स्वरूप में, तो इतनी आती है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था या उससे थोड़ी ज़्यादा ही आती है। तो कभी कभी वो मति भ्रमित वाला परिस्थिति भी बनाती है। एब्सेंस ऑफ माइंड, लेथार्जिक स्वभाव या बिंदास हो जाना, ये सारी चीज़ हमारे स्वभाव में आ ही जाती है।
ये जैसे वो चीज़ ट्रिगर करती है, हमसे कोई गलती होती है और उसी गलती के चक्कर में हम पैसे, कमाए हुए पैसे, जो हमने इच्छा थी कि हम इतने पैसे कमाए, वो आ तो जाते हैं लेकिन तुरंत ही पिछले दरवाजे से वो चले भी जाते हैं। जो प्रैक्टिकल बन करके सोचेंगे, फ्रॉड से बचने का सोचेंगे, तो आपके लिए मैं समझता हूँ फ़ायदा रहेगा। अब यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप हीलिंग का काम करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स ही अगर आप कुछ काम कर रहे हैं जो आमतौर पे लोग नहीं कर रहे हैं, फ़ायदेमंद रहेगा। हीलर्स के लिए या रेकी हीलर्स के लिए या अन्य कोई क्षेत्र के लिए ये केवल उदाहरण था। हीलर्स के लिए भी ये वक्त फ़ायदेमंद ये ज़रूर रहेगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा नौकरी पेशा वर्ग के लिए। देखिए, नौकरी पेशा वर्ग के लिए ये जो महीना है, क्या मुझे नौकरी बदलनी चाहिए? नहीं, मुझे ये नौकरी करनी चाहिए, मुझे वो नौकरी करनी चाहिए। जनाब, भूल जाइए बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ फोकस करना है अपने काम की तरफ। कर्मयोगी बनना है आपको, सिर्फ कर्मयोगी। जहाँ पर हो वहीं पर बने रहिए, वेट एंड वॉच। आप जिस जगह पर हो उससे और बेहतरीन जगह पे अभी जाने की सोच रहे हो, लेकिन क्या पता उससे भी कई ज़्यादा बेहतरीन जगह पे आपको कुदरत भेजने की बारे में सोच रहा है। तो डिफेंसिव बनिए। कोई भी विपरीत परिस्थिति है तो अपनी परिस्थिति को जितना हो सके आप धैर्यवान बन कर के झेलेंगे चीज़ों को, उतना ही सीखेंगे और उतनी स्किल आपकी ब्रश होती जाएगी और आपके लिए ये वक्त जो रहेगा फ़ायदेमंद ये वक्त रहेगा। अब आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर बात होने जा रही है। आप कुकिंग के संबंधित काम कर रहे हैं, मीडिया के संबंधित, जर्नलिज्म, जुडिशरी के संबंधित आपके काम है, आप मान के चलिए ये सारे फील्ड के संबंधित जितने भी लोग हैं, आपको आपकी के ही काम में आपको जेडी के बाहर कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स अनुभव यूनिक होने वाला है। आपके लिए काम आपको पता है क्या करना है, आपने पढ़ाई भी उसी चीज़ का किया है, काम भी वही कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कुछ अलग अनुभव ये वक्त ज़रूर दिलाएगा आपके लिए। करियर में कुछ छुपा ज़रूर होगा, कुदरत का एक राज, लेकिन ये अनुभव बड़ा सुखद रहेगा। अब रही बात राज की, तो आगे जा कर के आपको हो सकता है अगर कुछ डीप में अगर जानने को मिलेगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा। ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। और आगे जा कर के आपको केवल इतना सोचना है कि जहाँ पर भी मैं हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, मीडिया, जर्नलिज्म या कुकिंग या वगैरह वगैरह जो भी मैंने कहा है, आपको बस कर्मयोगी बनना है और 100% एफर्ट के साथ अपना काम करना है। अब दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि जो भी आप काम कर रहे हैं, अब कौन से वर्ग के जातकों के लिए मैं बात कर रहा था? आईटी, सॉफ्टवेयर, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर, उनके लिए ये वक्त विशेषता से अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। तो अगर आप वहीं पे रहना चाहते हैं, जंप ओवर करना चाहते हैं, दूसरी जगह जाना चाहते हैं, दूसरी जगह आप जॉब ढूंढ रहे हैं, सोच समझ करके अगर आप डिसीज़न लेंगे, आपके करियर में ये फ़ायदेमंद ये परिस्थिति ज़रूर लाएगी। ये परिस्थिति आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर रहेंगे, लेकिन अंत में ही सही आपके रास्ते एक ज़रूर होते हैं, क्योंकि आपके मन में जो भी मंशा है वो शायद ढंग से आप प्रकट नहीं कर पा रहे हैं या प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत हार्श तरीके से प्रेजेंट करें, या बहुत ही इरिवेलेंट तरीके से। इरिवेलेंट यानी कि जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी, कुछ शब्दों के प्रयास की, या बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं, या बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होकर के बात कर रहे हैं। लेकिन आपका जो भी तरीका है, तरीके को बदलिए, दिल से प्रेजेंट करिए खुद की चीज़ों को। दिल से अगर प्रेजेंट करेंगे, अपने आप चीज़ें बहुत नॉर्मल होगी और फ़ायदेमंद परिस्थिति रहेगी। ये महीने में आपको माता पिता के साथ, जीवन साथी के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ जो भी उलझन थी, डिफरेंसेस थे, आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी बन रही है। गिले शिकवे को दूर करिए, अपनों के साथ अपने बनकर के रहेंगे, आपके लिए मैं समझता हूँ बड़ी ही यादगार ये परिस्थिति रहेगी। बॉन्डिंग मजबूत करने वाली ये परिस्थिति रहने जा रही है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। यहाँ पर आप लॉ, मैनेजमेंट,
IIT, ITI या फिर आईलेट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वहीं पर शुक्र के संबंधित आप काम में जुड़े हैं, यानी कि फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, IT, ये सारे प्रोफेशनल वर्ग के जातकों के लिए फ़ायदा रहेगा। वहीं पर आप अकाउंट के संबंधित काम कर रहे हैं, लॉ के संबंधित काम कर रहे हैं, जुडिशरी के संबंधित आपकी पढ़ाई चल रही है, आपके लिए ये वक्त जो रहेगा बड़ा मेहनत वाला रहेगा, क्योंकि शनि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं दे देता है। आपको बड़ी मेहनत करके वो चीज़ को हासिल करना है और अपने मकाम को पाना है और उस चीज़ में महारत भी हासिल करनी है। ध्यान में रखेगा मेरी बात को। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा यहीं पर आपके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, कुंभ लग्न के जातकों के लिए यहाँ पर स्पोर्ट्समैन है और ख़ास करके क्रिकेटर है, आपके लिए ये वर्ल्ड कप बड़ा बेहतरीन जाने वाला है, यूनिक अनुभव लाएगा और आपका जो भी एफर्ट होगा वो आपके लिए करियर में एक कीर्ति स्तंभ, फाउंडेशन पिलर जिसे हम कहते हैं, वो कीर्ति स्तंभ स्थापित होने जा रहा है। ध्यान में रखेगा मेरी बात को। उसके अलावा यहाँ पर आपको खुद के गले का ध्यान रखना है। हॉर्मोन्स के बारे में आपको तकलीफ हो सकती है, थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है। थायराइड, हॉर्मोन्स और गला, ये 3 चीज़ आपके लिए तकलीफदायक परिस्थिति का सामना करवा सकती है। तो कृपया करके जितनी हो सके उतना ही खुद के स्वास्थ्य के बारे में सोचिए, अन्यथा चीज़ों को ना लीजिएगा। तो यहीं पर अपनी वाणी को आराम देना चाहूँगा। जाने से पहले नीलम रत्न पहनना आपके लिए उपायों में बड़ा लाभदायक हो सकता है। उसके अलावा नीलम रत्न मैंने बोला पहनना लाभदायक हो सकता है, यानी कि आपकी कुंडली में योग कारक है कि नहीं, वो किसी विद्वान पंडित से या ज्योतिष से आप सलाह लीजिए। कुंडली में शनि की पोजीशन के साथ अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा हो अच्छी, तो फिर शनि आपको बहुत कुछ दे सकता है, चप्पर फाड़ के दे सकता है। ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। यहीं पर अपनी वाणी को मैं आराम देना चाहूँगा। आप जाने से पहले आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर का ऑफिस का नक्शा दिखाना चाहते हैं, या कुंडली विश्लेषण के साथ साथ आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रत्न या श्रीयंत्र खरीदना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर फीस जमा करवा करके आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।